भाग्यशाली है कि हम सबने घट कलश बेकर के, बाली बेकर के, जवारे बेकर के माई को स्थान दिया है। घर पे तो लोग घट रखते ही हैं। अनेक अनेक भक्तों ने पंडोखर धाम में भी घट रख करके अपनी पूजा को प्रारंभ किया है। जो बड़े भाग्यशाली हैं, जो पंडोखर धाम की पवित्र भूमि तीर्थ में अपनी माई को स्थान देकर अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, अपने परिजनों को उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए, मानव सेवा के लिए माता भगवती की जो पूजा अर्चना पंडोखर धाम में प्रारंभ की। माता भगवती कालका माई महाकाली के सामने घट बोया, जवारे बोए और 9 दिन यहाँ आपकी साधना चल रही है। मैं माई से प्रार्थना करता हूँ, माता भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी समस्त मनोकामना पूरी हो। माता भगवती आप पे खूब कृपा बनाए रखें, आपकी साधना में दिनों दिन उन्नति और वृद्धि हो, आपका ज्ञान विज्ञान में आपका खूब तरक्की हो। हमारे भजन करने वाले भगतगण बोल रहे थे अभी एक प्रश्न में कि हनुमान जी तो कलयुग के राजा हैं जो पंडोखर धाम में विराजते हैं। यह बात सत्य है कि हनुमान जी पंडोखर सरकार राजा हैं जो पंडोखर धाम की भूमि में विराजते हैं। यहां से पूरे संसार में राम नाम की महिमा का प्रचार प्रसार करते हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज के लिए कहा कि माता वैष्णो जो जाते हैं, बाबा भैरव का दर्शन नहीं करते, तब तक आपकी पूजा अधूरी रहती है। उसी प्रकार यदि पंडोखर धाम आए, हनुमान बाबा का दर्शन किया और बरहा नहीं जाते तो आपकी पूजा अधूरी है। यह बात सत्य है। लेकिन हाथीवान महाराज भैरव नहीं है। हाथीवान महाराज स्वयं बजरंगबली है, स्वयं महावीर हैं और मेरा कोई अवतार नहीं है। मैं एक साधारण गुरु शरण हूं। ये माता पिता का आशीर्वाद है, साधु संतों महापुरुषों का आशीर्वाद है, जिनकी कृपा से लोग नाना प्रकार की उपाधि देकर मैं अपने आप को धन और सौभाग्य समझता हूं। वो उपाधि पर वो किसी भी प्रकार की हो। कई लोग मुझे गणिताचार्य कहते हैं, कई लोग ज्योतिषाचार्य कहते हैं, कई लोग साइकोलॉजिकल पढ़ाई का आचार्य मानते हैं, कई लोग विद्यार्थी मानते हैं, कई लोग कहते हैं इनके साइकोलॉजिकल दिमाग है, इनकी साइकोलॉजी बहुत तेज है। कई लोग कहते हैं कुछ नहीं है, सब फ्रॉड है, सब ढोंग है, सब पाखंड है। ये हमारे पास बहुत सारी उपाधियां हैं। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। जो भक्त जैसा सोचता है, जो बोलता है, वही हमारी उपाधि है। जो मुझे जैसे समझता है, जैसा जानता है, ये सब हनुमान जी कृपा है कि आप जानते रहे हो। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जान तो रहे हो, मुझे पहचान तो रहे हो, किसी ना किसी रूप में देख तो रहे हो। ये मेरा सौभाग्य और आपका स्नेह और प्यार है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद है। डॉक्टर के भी तो अनेक रिश्ते होते हैं, अधिकारी पदाधिकारियों के परिवार रिश्ते, रिलेशन में अनेक रिश्ते होते हैं। कोई मामा जी बोलता है, कोई फूफा जी बोलता है, कोई चाचा जी बोलता है, कोई दादाजी बोलता है, कोई डॉक्टर साहब बोलता है, कोई कहता अरे भाई तू तो आ, तो जाकर जैसा भाव उस प्रकार से लोग मुझे जानते और पहचानते और मानते और पुकारते हैं। मुझे इस बात का कोई खेद नहीं है कि आप मुझसे क्या कह रहे हो। ये मेरा सौभाग्य है, ये बाबा की कृपा है कि मेरे लिए कह रहे हो। कभी तो बुद्धि आएगी, आज नहीं आएगी तो कल आएगी। अरे कभी तो आएगी। तुम हमारे हो, अपने हो। हमारे और अपने नहीं होते तो आप मेरा ध्यान और चिंतन नहीं कर रहे होते। इसलिए मैं आपको डांट तो नहीं सकता, लेकिन आशीर्वाद की कामना करता हूं। ईश्वर से आशीर्वाद की कामना करता हूं कि आप सबका कल्याण हो, आप सबका भला हो, आपकी समस्त मनोकामना पूरी हो और आपको सद मार्गदर्शन परमात्मा दिव्य दर्शन देवें, जिससे आपके मन के विकार खत्म होवें। ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। श्री पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार अमावस्या पर्व से अब अमावस्या पर्व तक 365 दिन वर्ष के प्रतिदिन का दरबार है। मैंने तो बाहर 2008 से दरबार करना बंद कर दिया, परंतु भक्त लोग नहीं मानते, संत लोग नहीं मानते। गुरुदेव
आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। जब इस प्रकार का भाव आत्मा से पुकार होती है और संत लोग जब पुकार करते हैं तो ये दास नहीं रुक पाता। बोल दिया महाराज श्री मैं आऊंगा, आपके यहां कथा है, यज्ञ है, राम कथा है, मैं उसमें आपको 15, 16, 17 अप्रैल का समय दूंगा, जो कि पंडुकर धाम में इतना बड़ा दिव्य बड़ा महोत्सव, लाखों लाखों लोग